नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने बागेश्वर उपचुनाव में मिली बीजेपी की जीत की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस मौके पर बागेश्वर की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इसी के साथ कहा कि मैं बागेश्वर की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया और जो अब सपने स्वर्गीय चंदन दास जी के थे, उनको पूरा करने का कार्य बीजेपी सरकार करेगी। बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास लगातार जैसे पिछले 4 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पार्वती दास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वे मातृशक्ति के लिए है, हमारी माताओं बहनों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए बागेश्वर को आगे बढ़ाने और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का और देश का विकास हो रहा है, उस विकास को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। उनको उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी के उस क्षेत्र के लिए सपने आशाएं थी, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया था, उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर क्षेत्र का विकास सर्वांगीण। वहीं उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को करारी शिरकत दी है, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास की जीत पर थराली बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई बांटकर भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशियां मनाई। आपको बता दें कि बागेश्वर सीट पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास के निधन के बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी पार्वती दास को बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया था। वहीं बागेश्वर की जीत पर थराली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं बागेश्वर उपचुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और बीजेपी ने कांग्रेस को सीधी टक्कर में 2405 वोट के साथ बागेश्वर उपचुनाव में जीत दर्ज की है। बीजेपी से प्रत्याशी पार्वती दास को जनता ने अपना आशीर्वाद देकर विधायक चुन लिया है। आज घोषित परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में ही है। वहीं उपचुनाव जीतने से बीजेपी कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी चुनाव प्रभारी राजेंद्र बिष्ट और अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने भी इस जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उपचुनाव जीत की ओर नहीं जा रहा, जीत चुके हैं। उनको के आसपास हम जीत रहे हैं और ये कई चीजें पता है आपको, जो विपक्षी पार्टियां होती है, हमारे यहाँ हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर का कार्यकर्ता होता है। हम जितने भी कार्यकर्ता हैं हमारे, वो साल के 365 दिन काम करते हैं। अन्य दल केवल प्रलोभन पर और अनैतिक जो संसाधन है उसका उपयोग करते हैं, ऐसा कुछ रहा होगा। लेकिन फिर भी हम काफी अच्छे वोटों से जीते। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जितने प्रवासी, हमारे सांसद जी लगातार यहाँ रहे, हमारे विधायक जी यहाँ रहे। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत पूरे कार्यकर्ताओं की, हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता है, सभी संगठनों ने, सभी प्रतिनिधियों ने और हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हमारे पुष्कर धामी जी के और संगठन के सहयोग से ये ऐतिहासिक जीत हुई है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि विकास को भी यहाँ पर प्रथम दृष्टया देखा गया है। जिस प्रकार का बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है, गांव-गांव तक सड़कें गई हैं, पानी की योजनाएं चल रही हैं, जनता ने उसको सराहा है।
वहीं बागेश्वर उपचुनाव में कांटे की टक्कर के बीच बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को शिकस्त देने का काम किया है। पहले राउंड में बढ़त लेने के बाद लगातार पिछड़ते चले गए कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बम पटाखों के साथ मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी गई। वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बसंत कुमार के सहारे कांग्रेस ने जीत की तैयारी की थी, लेकिन आम जनता ने बीजेपी सरकार की नीतियों, विकास कार्यों को देखकर वोट दिया है। आज के दृष्टि से मैं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल रहा। वहां की जनता ने हमको जो समर्थन दिया, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के प्रति, प्रधानमंत्री जी के कार्यों के प्रति जो उन्होंने एक उत्साह के रूप में मतदान किया है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और अच्छे मतों में चुनाव को जीते हैं और ये शुरुआत है। आगामी दिनों के अंदर सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से जीतते आगे। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई में प्रश्नकाल के दौरान चकराता विधानसभा से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सदन में मेरे तरफ से विधायकों के प्रोटोकॉल और विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया गया, पर अफसोस है कि सरकार द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया। प्रदेश के नौकरशाही निरंकुश हैं। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने उम्मीद जताई है कि सरकार इसका संज्ञान जरूर लेगी। आपको बता दें कि विधायकों के प्रोटोकॉल से जुड़े सवाल की सुनवाई के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने आदेशित करते हुए कहा कि विधानसभा की गरिमा की जगह है और विधायकों के प्रोटोकॉल का पालन करना लाजमी है। देवभूमि उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। इसके मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुख्य सचिव को लंच टाइम में अपने कार्यालय में भी तलब किया। विधानसभा अध्यक्ष ने भी ये चिंता जाहिर की कि देवभूमि के यदि तमाम नौकरशाह और अधिकारीगण सम्मान में खड़े होकर सम्मान नहीं दे सकते तो काफी दुखद है। जहां तक प्रश्नकाल का प्रश्न है, कोई भी मंत्री तैयारी करके नहीं आ रहे और हर मंत्री विधायकों के जो प्रश्न है उसका सही उत्तर देने में पूरी तरीके से अक्षम साबित हुआ। वहीं भाजपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार ने 3 लोगों को निकल लिया। ग्राम महेशपुर निवासी राकेश अपने परिजन अनारवती और ममता रोहित अमन वंदना के साथ मारुति वैन से ग्राम हरिपुरा जा रहा था कि नैनीताल रोड स्थित ग्राम नमुना के समीप सामने आ रही बाइक ने मारुति वैन की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार सुमित ठाकुर, रिफाकत और सराफत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वैन में सवार सभी लोग घायल हो गए। वहीं लोगों ने घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा है, जहां चिकित्सकों ने घायलों का उपचार कर 2 घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान बाजपुर सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि मार्ग दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और तहरीर आने के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, आज सवेरे 9 साढ़े 9 बजे की घटना है। ये भटपुरी बरैनी वाले रोड पर एक मारुति वैन और एक मोटरसाइकिल में आपस में जो टक्कर हुई है। मारुति वैन ओवरटेक करते हुए जा रही थी तो एक मोटरसाइकिल में 3 लड़के सवार थे, उसमें जो इनके आमने सामने की टक्कर हो गई थी। तीनों लड़के जो है गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको यहाँ CSC बाजपुर में ले आया गया था और जो है हॉस्पिटल में आने के बाद जो है डॉक्टर द्वारा चेक करने पर उनको जो है मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर इस केस से है जहां आईडीपीएल की बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर लोहे के सामान चोरी करते हुए वन कर्मियों ने 3 युवकों को पकड़ा है, जिनकी पहचान बलराम यादव, रोहित राजभर और अमित कुमार के रूप में की गई है। बता दें कि तीनों युवक चोरी का सामान ई रिक्शा से लोड कर ही रहे थे, तभी वन कर्मियों की नजर इन युवकों पर पड़ गई और इन्होंने चोरी करते हुए युवकों को पकड़ लिया। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर की ओर, जहां ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में रहने वाले स्मैक तस्कर रेखा साहनी के खिलाफ स्थानीय पार्षद और भाजपाई भड़के हुए नजर आ रहे हैं। भाजपाइयों का आरोप है कि रेखा साहनी स्थानीय युवाओं को मोटी रकम कमाने का लालच देकर स्मैक बेचने का धंधा करा रही हैं और स्मैक का कारोबार नहीं करने वाले युवाओं को अपने बेटी के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाकर जेल भेजने की धमकी दे रही हैं। भाजपाइयों का कहना है कि रेखा साहनी की इस हरकत से क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है, युवा वर्ग भी नशे के दलदल में फंस रहा है, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य को नशा मुक्त करने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। वहीं भाजपाइयों ने ऋषिकेश कोतवाली में एसएसआई दर्शन सिंह कला को ज्ञापन सौंपकर रेखा साहनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पत्रकार महोदय, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। ये सैकड़ों लोग आपको दिख रहे होंगे, ये सब चंद्रेश्वर वासी हैं और ये पीड़ित है उन लोगों से जो सूखा नशा बेच रहे हैं। और ये सूखा नशा बिक रहा है, ये आप भी जानते हैं कि किसकी सह पे बिक रहा है, पुलिस वालों की सह पे बिक रहा है। मैं खुलेआम कहना चाहूंगा, क्योंकि हम इनसे कई बार कह चुके हैं, कई बार इनसे शिकायत कर चुके हैं कि वो 2 परिवार 3 परिवार वहां सूखा नशा बेच रहे हैं। और आज की डेट में चंद्रभागा जो जगह है वो एक नशे का अड्डा बन चुका है, वहीं से सारी सप्लाई हो रही है। चाहे वो सप्लाई गोविंद में झुग्गी झोपड़ी में जा रही है, चाहे किन्हीं भी क्षेत्रों में जा रही है, सब सप्लाई वहां से हो रही है। कोतवाल साहब थे रवि सैनी जी, उन्होंने वो रेखा साहनी को 4 बार जेल भेजा और उसी कमर तोड़ने का काम करा। इसमें कंप्लीट 99% वहां बिकनी बंद हो गई थी उस समय, पर अब जब से वो गए हैं एक बार भी वो बंद नहीं हुई, धड़ल्ले से
बस और अभी भी हमने ये सुना है कि उन्होंने अपने जो फैमिली वाले थे, जो मर्द थे उनके घर में, वो सब गांव भेज दिए। खुद है, उसकी लड़की है, एक लड़की और बुला रखी है कोई। बस वही मुझे सुनने में आया है कि वो फिर किसी को फंसाने के चक्कर में है, क्योंकि जो उसका विरोध करता है उसको वो फंसा देती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को अखिल भारतीय परिषद को लेकर तमाम बातें कही। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में आयोजित हो रहे 5 दिवसीय कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरफेक्सिया 2023 का शुभारंभ किया। देश भर से आए छात्र छात्राओं एवं अतिथियों का देवभूमि में स्वागत करते हुए कहा कि यह आयोजन एक अतुलनीय पायरेक्सिया समागम प्रतीत हो रहा है। इसमें गुरु शिष्य परंपरा भी परिलक्षित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन तनाव को कम करते हैं और प्रतिभा एवं कौशल को अभिव्यक्ति करने के साथ अच्छा ज्ञान और ऊर्जा प्राप्त करने में मददगार होते हैं। उन्होंने कहा कि युवा चिकित्सक बड़ी जिम्मेदारी एवं मेहनत के साथ इस पेशे में आए हैं। स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करने के आपके विचार को परमात्मा ने निर्धारित किया है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि प्रीतम सिंह ने विशेषाधिकार हनन को लेकर सवाल उठाया है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि कोई भी सरकारी अफसर जनप्रतिनिधियों का ना तो फोन उठाता है और ना ही बात सुनता है, जो ही बेहद गंभीर विषय है। और उत्तराखंड के अधिकारी सरकार पर हावी होने का काम कर रहे हैं, जिसे तत्काल रूप से संज्ञान लेने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरे ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी एस संधू को समन किया है और कड़ी फटकार लगाई है। कहा कि IFS अकादमी हैदराबाद और PCS आयोग को भी पत्र लिखेंगे ताकि वह भविष्य में बनने वाले अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल के बारे में अवगत कराया जा सके।
देखिए, ऐसा लगातार विशेषाधिकार हनन का मामले आ रहे हैं और बार बार मैं कुछ ना कुछ निर्देशित कर ही रही हूं सरकार को। आज भी एक मामला, कल एक आया और परसों एक आया, फिर कल एक आया। तो कहीं ना कहीं ये नहीं कहा जा सकता कि प्रीतम सिंह जी के साथ ये हुआ या बेहड़ जी के साथ ये हुआ या आदेश चौहान जी के साथ ये हुआ। ये एक इंस्टीट्यूशन के साथ हो रहा है। वी आर पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, हम एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं। वो पवित्र जगह है, वो जनता से जीत कर विधायक आता है और विधायक उस जनता को रिप्रेजेंट करता है। सदन के अंदर सम्मानित विधायक लगातार विशेषाधिकार हनन की सूचना देते रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार को निर्देशित भी किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिस वजह से अधिकारी बिल्कुल निरंकुश है। और उसी कड़ी में आज विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मेरे द्वारा सदन के अंदर रखा गया। वहीं 8 सितंबर से 10 सितंबर तक दिल्ली में G20 की अंतिम बैठक होने जा रही है। बैठक को देखते हुए 3 दिन दिल्ली को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वहीं 3 दिन की लगातार छुट्टी मिलने से पर्यटक रामनगर और नैनीताल का रुख कर रहे हैं। इसके चलते रामनगर के 250 से अधिक होटल और रिजॉर्ट पूरी तरीके से पैक हो गए हैं। वहीं कारबेट भी पूरी तरह से फुल हो गया है और पर्यटकों के भारी संख्या में रामनगर पहुंचने की संभावनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी ट्रैफिक व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली है। और कॉर्बेट के डिप्टी डायरेक्टर दिगत नायक ने बताया कि मानसून सीजन के चलते जिम कॉर्बेट के 2 ही जोन खोले गए हैं, जिसमें पर्यटकों की सुबह और शाम को बुकिंग अगले 3 दिनों तक फुल हो चुकी है। देखिए, G20 के मद्देनजर दिल्ली में 3 दिन की छुट्टी है। 3 दिन की छुट्टी के दौरान जो कारबेट में काफ़ी यात्री आने की संभावना है और होटल और रिसोर्ट फुल हो चुके हैं। इसके संबंध में हमारे द्वारा जगह जगह पर यातायात प्रबंध किया गया है और जरूरत पड़ेगी तो उसको डाइवर्जन भी किया जाएगा। ज्यादातर रिसोर्ट्स अभी अगले 3 से 4 दिन के लिए कॉर्बेट में पैक हैं। जिस तरीके से दिल्ली में G20 का आयोजन हो रहा है, उसकी वजह से जो दिल्ली में जितने रेस्ट्रिक्शन है, कॉर्बेट और आसपास के डेस्टिनेशन 4 दिन के लिए पूरी तरह पैक हैं और काफी दिन पहले ही ये पूरे ज्यादातर रिसोर्ट्स में बुकिंग एडवांस में हो गई थी। कॉर्बेट में आने की संभावना है, ऐसे में किस तरह की तैयारी कॉर्बेट प्रशासन की है, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। हमारा अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जैसे आपको पता है 2 ही जोन्स खुले हैं, बेला और जिन्ना, और ये दोनों जोन्स पूरा फुली बुक्ड हुए हैं और जैसे भी रेस्ट हाउसेस तो अभी तक खुले नहीं हैं। वही है, अभी नेक्स्ट 3 डेज के लिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार। डेंगू से बचने के